एक शराबी संत के पास गया और शांत स्वभाव में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। जब इस शराब से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? गुरुदेव, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर साली ये मेरे इस कदर खून में समा गई है कि मुझसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये शराब कैसे छोड़नी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगढ़ गुरुदेव, भारत में सोमवार दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति साधु के पास गया। उसे देख साधु झट से खड़े हुए और वहां से चले गए। जब उस व्यक्ति ने साधु को इस दशा में देखा तो कुछ समय तक वो मौन खड़ा रहा, पर जब काफी देर बाद भी साधु ने सीढ़ी को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा, गुरुदेव, आपने सीढ़ी को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? मैंने सीढ़ी को नहीं पकड़ा, ये सीढ़ी मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे छोड़ दे, किंतु ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने सीढ़ी को जानबूझकर पकड़ा है। ये तो निर्जीव है, ये आपको क्या ही पकड़ेगी। यदि आप संकल्प कर ले तो इसी वक्त आप इसको छोड़ सकते हैं। नादान ये मनुष्य, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे सीढ़ी ने नहीं मैंने उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब में तुम्हें नहीं पकड़ा है। बल्कि सच तो ये है कि तुमने इस शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि ये शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य ये है कि तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस शराब का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसे ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प किया। पापा आ गए, पापा तेरी माँ की।